ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ बस कहाँ है, एक कहाँ एक्स लेना है और कहाँ एल लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्लेसेस के सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है कि जब वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं देगा तो क्या करेंगे। ठीक है, बाकी ये सब फॉर्मूला तो आप डिराइव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी प्रोफाइल दी है, क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल दी है, तो क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल डेल्टा निकल के आ जाएगा, सी डी निकल के आ जाएगा। क्या पूछा है? थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर और सी एस स्ट्रेस 1.5 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। देखो प्लेट है, प्लेट बना लो पहले। प्लेट की लेंथ कितनी दी हुई है? प्लेट की लेंथ, हम्म, हेलो, हम्म, देखो प्लेट की लेंथ कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज। डेल्टा की वैल्यू देखो, जब भी फ्लो होगा तो कैसे फ्लो होगा? ये प्लेट है, इसके ऊपर से ऐसे बाउंड्री लेयर बनेगा, पैराबोलिक बाउंड्री लेयर बनेगा, क्योंकि ये इक्वेशन में आप लोग देख लो, डेल्टा का वेरिएशन एक्स मतलब कैसा है? पैराबोलिक है, तो ऐसा कुछ पैराबोलिक वेरिएशन बनेगा। अब उसने डेल्टा की वैल्यू कहाँ पूछी है? डेल्टा की वैल्यू पूछी है 1.5 मीटर फ्रॉम लीडिंग एज। यहाँ क्या होता है? ये बोलते हैं लीडिंग एज, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एज। ठीक है, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज। यहाँ से कितना पूछा है? यहाँ से 1.5 मीटर। प्लेट की टोटल लेंथ कितनी है? प्लेट की टोटल लेंथ है 2 मीटर, तो जो प्लेट की टोटल लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर। तो हमारा हमारा जो डेल्टा यहाँ पे ना पूछ के वो कहाँ पे पूछा? डेल्टा यहाँ पे पूछा है, ये डेल्टा। ठीक है, और कितनी वाइड है प्लेट? कितनी वाइड है? 1.4 मीटर वाइड है। आगे बढ़ते हैं। प्लेस्ड कहाँ पे गया है? वाटर में। तो ये जो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो किस चीज़ का हो रहा है? फ्लो वाटर का हो रहा है। वेलोसिटी आपको दे दी है, ठीक है, और टोटल ड्रैग फोर्स पूछा है ऑन द प्लेट। अब यहाँ ध्यान दो, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी है, टोटल ड्रैग फोर्स, इस पे बाद में आते हैं। पहले एल्गोरिदम क्या है वो उसको समझ लो। वेलोसिटी प्रोफाइल दी है आप लोग को, क्या दिया है? क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल। क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल से डेल्टा निकल के आ जाएगा, क्या है? 4.64 एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? ये 1.5 मीटर, जहाँ पे पूछा है। कहाँ पे? 1.5 मीटर। अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई एक्स। आर ई एक्स निकालते हैं जरा। क्या होता है? रो वी एक्स डिवाइडेड बाय म्यू। वाटर दे दिया तो डेंसिटी कितनी होगी? 1000। डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी दी हुई है? पहले ही जो अभी पढ़ चुके हैं। वॉइस में देगा तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1000, और ये कितना है? ये 10 की पावर -3। ये जब दोनों ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर +6। ठीक है, और क्या बचा? वी एक्स इंटू 10 की पावर -6। एक्स की वैल्यू कितना दी है? 1.5 मीटर पे पूछा है, और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 200 mm, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से रेनॉल्ड नंबर निकल के आएगा, और रेनॉल्ड नंबर को क्या कर देना? रेनॉल्ड नंबर को बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना, ये वाला जो फॉर्मूला था क्यूबिक वाले के लिए। एक्स ऊपर और रेनॉल्ड नंबर नीचे। ठीक है, और फिर इसी फॉर्मूले से हम लोग ने क्या किया था? हम लोग ने जो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, डेल्टा की वैल्यू को क्या करते हैं? डेल्टा की वैल्यू को म्यू, म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल को क्या करना? वेलोसिटी प्रोफाइल को डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और क्या करना? और लिमिट अप्लाई कर देना वाई बराबर कहाँ पे? वाई बराबर 0 पे। यहाँ से एक डेल्टा का रिलेशन मिलता है, ताऊ का, टाउ के साथ डेल्टा का रिलेशन मिलता है, और यही जो डेल्टा निकाल के लाया वो डेल्टा को इसमें पुट करना रहता है। देखो यही किया है। जो टाउ डेल्टा निकल के आएगा उसको क्या करना? उसको ताऊ में पुट कर देना, तो क्या निकल के आएगा? शियर स्ट्रेस। ये सब एल्गोरिदम जब वन फॉर्मल इंटीग्रल मोमेंटम पढ़ रहे थे तो हर एक डेरिवेशन में किया है ना, तो टेंशन नहीं लेना। अभी क्या बोला है? उसके बाद आओ जाओ, उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट। क्या लिखा है? ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ऑन द प्लेट। आ जाओ, इसका मतलब क्या समझ लेते हैं। देखो ये आपकी प्लेट है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला शियर स्ट्रेस हर एक पॉइंट पे क्या करता है? हर एक पॉइंट पे वैरी करता है ना? हर एक पॉइंट पे क्या करता है? वैरी करता है। अब यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे आप फोर्स निकालो, कौन सा? ऐसा ड्रैग फोर्स निकालो जो पूरे प्लेट पे लग रहा हो। तो ये क्या हो गया? ये पूरे एवरेज की बात हो रही है ना। तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें रेनॉल्ड नंबर जो होगा, उसमें रेनॉल्ड नंबर क्या होगा? एल होगा। क्या होगा? रो वी एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एल अपॉन म्यू। समझ में आ गया? तो ये वही वाला फॉर्मूला है। समझ में आ गया? तो जो आपका क्या रहेगा? आपका सी डी का फॉर्मूला रहेगा। सी डी क्या होता है? एफ डी डिवाइडेड बाय हाफ रो ए यू स्क्वायर।
तो देखो जो भी सी डी का फॉर्मूला रहेगा क्यूबिक प्रोफाइल के लिए क्या है, आ जाओ देखते हैं। क्यूबिक प्रोफाइल के लिए सी डी की वैल्यू देखो क्या है, क्यूबिक प्रोफाइल दिख रहा है यहाँ पे, सी डी की वैल्यू देखो ये है 1.292। ठीक है, अब ये जब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब जरा इसको डिवाइड करो तो देखो कितना आएगा, 0.646 आया कांस्टेंट। आ जाओ इधर, आ जाओ न्यूमेरिकल में, ये दिख गया 0.646। तो क्या किया, बस ये सी डी का जो फॉर्मूला था और यहाँ से जो भी था उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या निकाल लिया, एफ डी निकाल लिया। ठीक है, और और इस वाले फॉर्मूले में क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में क्या किया है, सी डी का क्या फॉर्मूला होता है, सी डी का फॉर्मूला होता है ताउ नॉट डिवाइडेड बाय हाफ रो यू स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये वाले फॉर्मूले में मैंने आपको अभी बताया ये जो होता है ये क्या होता है, ये लोकल होता है। और लोकल जो होता है, ये जो लोकल होता है ये होता है सी डी एवरेज, जो एवरेज होता है ये उसका भी क्या होता है, उसका भी आधा होता है। ठीक है, अभी हम लोग ने यही देखा ना। तो जब इसको इसमें पुट कर दोगे, इसको इसमें पुट कर दोगे तो क्या आएगा, सी डी एवरेज बटा 2 इक्वल टू ताऊ हाफ रो यू स्क्वायर। अब इस हाफ को जब इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, सी डी बार अपॉन 4, यही हो जाएगा। अब सी डी कितना था 1.292, इसको जरा 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.323, 0.323 आया। तो देखो शियर स्ट्रेस निकालने के लिए 0.323 दिख गया। मतलब कर क्या रहे हैं, आ जाओ एक बार फिर से वापस से रिवीजन करवा दें। कि जो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यही फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बस याद रखो। ठीक है, सी डी एवरेज जो होता है, सी डी एवरेज जो होता है वो 2 टाइम्स होता है सी डी लोकल से। तो सी डी एवरेज आपको पता है, सी डी एवरेज क्या होता है, सी डी एवरेज ये है। तो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, सी डी लोकल। और सी डी जो लोकल होता है वो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है हाफ रो यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से शियर स्ट्रेस निकल के आएगा। लेकिन अगर क्या पूछ लिया, लेकिन अगर फोर्स पूछ लिया तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, सी डी बार डिवाइडेड बाय एफ डी डिवाइडेड हाफ रो यू स्क्वायर। तो जो अब क्या होगा, अब सीधा सीधा सी डी यूज होगा। अब कोई भी डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, क्योंकि अब क्या ले रहे हैं, एफ डी ले रहे हैं। एफ डी में क्या आ गया, एफ डी में देखो यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या हो गया, एवरेज होगा। बोलो इतनी चीजें समझ में आ रही है, तो दोबारा बताऊँ, बोलो दोबारा बताऊँ। समझ आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। अब वापस से देखो न्यूमेरिकल करेंगे दोबारा तो और समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे पूरे भरे पड़े हैं न्यूमेरिकल। एयर अब क्या फ्लो हो रहा है, आप ध्यान दो, एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या दे दी, पैराबोलिक दे दी। आगे बढ़ते हैं, स्मूथ प्लेट वेलोसिटी दे दी है। लेंथ ऑफ प्लेट कितना दिया है, देखो ध्यान दो, ये दिया है लेंथ ऑफ प्लेट 1.2 और विड्थ कितना दिया है, विड्थ दिया है 0.8। अब द लैमिनार बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट अप टू, अब देखो रैम, अब इन्होंने एक कंडीशन दे दी है। इन्होंने क्या कंडीशन दे दी है, इन्होंने कंडीशन दे दी कि लैमिनार बाउंड्री लेयर कहाँ तक अप्लाई होगा, 2 लाख तक, है ना। 2 लाख तक कहाँ तक अप्लाई होगा बाउंड्री, लेमिनार बाउंड्री लेयर। मतलब मान लो कि कुछ ऐसा केस है, मान लो बीच में टर्बुलेंट आ गया, तो लेमिनार का केस यहीं तक वैलिड होगा, ऐसे ही होगा ना। और अगर क्या बोलते हैं, वैसे क्या होता है, वैसे होता है 5 लाख। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन डाल दी। अब मान लो क्या है, रेनॉल्ड नंबर ये है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ। रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी एक्स अपॉन म्यू, ये आपको दे दिया है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में देखो ये स्टोक में दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। देखो डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी को डिवाइड में लाओगे तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस में दी हुई है, स्टॉक में दी हुई है। जब भी स्टोक में देता है तो क्या करते हैं, 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर डायनेमिक विस्कोसिटी पॉइस में देता है तो क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। ये सब डिस्कशन हो चुका है हमारा, आगे बढ़ते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का क्या फॉर्मूला हो गया, रेनॉल्ड नंबर का ये फॉर्मूला हो गया। आपको दिया क्या, आपको दिया ये है वेलोसिटी, देखो पहली लाइन में दी हुई है 10 मीटर, और रेनॉल्ड नंबर दिया हुआ है। तो ये एक्स निकल के आएगा। एक्स का मतलब क्या है कि कहाँ तक आपकी लेमिनार बाउंड्री लेयर चल रही है। प्लेट की लेंथ कितनी है, प्लेट की लेंथ देखो 1.2 मीटर है। ठीक है, मान लो एक्स एक्स की लेंथ कितनी आ गई, मान लो एक्स की लेंथ आ गई 2 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेट कितनी होती, प्लेट अगर 2 मीटर की होती, 2 मीटर के बाद क्या होता है, 2 मीटर के बाद टर्बुलेंट बनना शुरू होता। ठीक है, लेकिन प्लेट की लेंथ कितनी 1.2, मान लो
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो एक्स की वैल्यू आ गई 1 मीटर, एक्स की वैल्यू आ गई 1 मीटर। तो ये 1 मीटर कहीं यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक लेमिनार होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टर्बुलेंट होगा। समझ में आ रहा हो इस एक्स का खेल क्या है? हम्म। तो लेमिनार, तो अब सब दिया है तो पहले क्या काम करो, पहले आप लोग एक्स ही निकालो। तो देखो एक्स कितना आया, एक्स आया देखो 300 mm। इसका मतलब क्या है, ध्यान दो। प्लेट कितनी है, प्लेट है 1200 mm की, 1.2 मीटर मतलब 1200 mm। लेकिन आपको जो लैमिनार है वो 300 mm तक ही, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद टर्बुलेंट है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ लैमिनार है, और यहाँ से यहाँ क्या है, टर्बुलेंट है। अब आपने जितना भी डेल्टा का वैल्यू निकाला है ना, डेल्टा का वैल्यू जितना भी निकाला है सब लैमिनार और फ्लो के लिए निकाला है। तो अगर क्वेश्चन में अगर बोल दें, ठीक है, क्वेश्चन में अगर क्या बोल दें कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, तो अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो डेल्टा कहाँ पूछेगा, ये डेल्टा इस लेंथ के अंदर ही तक पूछेगा, क्योंकि हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या पूछा है। दिख नहीं रहा, देखो, दिख रहा है ना कि ये इसको मिटा दें। हाँ, फाइंड द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लैमिनार बाउंड्री लेयर इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछी है, फाइंड द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लैमिनार बाउंड्री लेयर, दिख गया? क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, लिखी हुई फाइंड द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ लैमिनार बाउंड्री लेयर। ध्यान देना, अब आओ इधर, देखो, लैमिनार बाउंड्री लेयर यहीं तक है, लैमिनार बाउंड्री लेयर यहीं तक है, इस लेंथ तक। और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, टर्बुलेंट है। और लेमिनार में देखो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दिख गया? तो सबसे मैक्सिमम डेल्टा की वैल्यू कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पे। जब लेंथ कितनी होगी, जब लेंथ होगी 300 mm। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है। तो अगर मैं बोल दूं कि मैक्सिमम डेल्टा की वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है। तो अब हो क्या रहा, वो अपना लेमिनार और इसके बाद टर्बुलेंट। अब वो बोल रहा है कि लेमिनार, लेमिनार के केस में ही कहाँ पे, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि लेमिनार बाउंड्री लेयर, मतलब आपको इस लाइन के पार जाना नहीं है, मतलब इस लाइन के क्रॉस नहीं जाना है। तो इस लेंथ पे डेल्टा की वैल्यू पूछेगा। और कौन सी वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम थिकनेस। तो मैक्सिमम थिकनेस तो यहीं पे मिलेगी ना। मिनिमम थिकनेस कहाँ पे होती है, मिनिमम थिकनेस यहाँ पे होती है। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0.3 मीटर। और पैराबोलिक वेरिएशन है, पैराबोलिक वेरिएशन के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या पड़े हो, देखो, देखो यहाँ पे 5.48। ठीक है, तो बस यही यूज़ कर लेंगे। दिख गया, 5.48। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 300 mm, खत्म हो गया केस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर वही चीज़ किया है, अब दोबारा कुछ करने का मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन दे दिया है, और क्या दे दिया है, साइनोसॉइडल वेरिएशन। अब आपको अगर वेलोसिटी प्रोफाइल क्वेश्चन में तो दे के रखेगा पहली बात, अगर फॉर्मूले वगैरह किसी के भी थिक बाउंड्री लेयर थिकनेस के भूल जाओ, तो क्या करना, वॉन कार्मान इंटीग्रल मोमेंटम याद है, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे सारी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, और ये फार्मूला हो गया। क्या करना, बस ये पुट कर देना और सबकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो हम लोग अब बार बार वही चीज़ नहीं करेंगे। देखो क्या किया है, पहले तो रेनॉल्ड नंबर निकाला, रेनॉल्ड नंबर कितना आया, देखो 5 लाख से कम आया है। इसका मतलब क्या है, हर जगह पूरे प्लेट पे क्या रहेगी, लेमिनार फ्लो रहेगा। डेल्टा कहाँ पे पूछा, डेल्टा देखो 500 मीटर की लेंथ है। और पूछा क्या है, डेल्टा बाउंड्री लेयर थिकनेस इंड ऑफ द प्लेट, मतलब इंड ऑफ द प्लेट मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 500 मीटर, 500 mm, तो 0.5 मीटर। देखो डेल्टा की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पूछा है, शियर स्ट्रेस एट 200 mm फ्रॉम लीडिंग एज। अब ये देखो 200 mm फ्रॉम लीडिंग एज, इसका मतलब क्या है, टोटल कितनी लेंथ है, टोटल है 500। अब मैंने आपको क्या बताया था, शियर स्ट्रेस जो होता है वो लोकल होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होता है। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा 200 mm पे। समझ में आ गया क्या पूछा है, लोकल पूछा है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देना, क्या निकल के आएगा, लोकल निकल के आएगा। खत्म हो गया। आगे क्या पूछा, ड्रैग फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। ड्रैग, अब देखो ये जो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें क्या पूछा था, एक जगह देखो, इसमें पूछा था टोटल ड्रैग। क्या पूछा था इसमें, टोटल ड्रैग। तो जो देखो ये जो प्लेट होती है आपकी, ठीक है, अगर मैं बोल दूं फ्लो हो रहा है, तो फ्लो कुछ ऐसे होगा,
दिख गया फ्लो ऐसे होगा। तो बाउंड्री लेयर जो बनेगी एक ऐसे बनेगी और एक क्या होगा ऐसे बनेगी। दिख गया। अगर मैं बोल दूं ये एक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो जो बाउंड्री लेयर बनेगी वो बाउंड्री लेयर प्लेट के दोनों साइड बनेगी ना। तो प्लेट का ये जो सरफेस है ये भी फ्रिक्शन देगा, तो जिससे क्या निकल के आएगा ड्रैग फोर्स। और प्लेट का जो बॉटम सरफेस है, प्लेट का जो बॉटम सरफेस है वो भी क्या देगा, वो भी फ्रिक्शन देगा। तो एक यहाँ से निकल के आएगी, तो टोटल जो फ्रिक्शन होगा वो प्लेट के दोनों साइड से निकल के आएगी। समझ में आ गया। ये प्लेट का अपर एंड और एक क्या होगा प्लेट का लोअर एंड। तो टोटल अगर बोल देगा तो टोटल को लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है ऑन वन साइड, मतलब एक ही साइड यहाँ से जो बनेगा। समझ में आ गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और क्या पूछा ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स पूछा है तो ड्रैग के लिए क्या निकलेगा, एवरेज वाला फंडा लगता है। देखो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी एल। अब एक्स का फंडा नहीं चलेगा कि 200 mm पे पूछा है, 300 mm पे पूछा है, टोटल लेंथ पे लगेगी एल। समझ में आ गया। अब देखो अगले क्वेश्चन में मेरे को कोई वेलोसिटी प्रोफाइल दिख नहीं रही है। दिख गया क्वेश्चन। 13.11 दिख गया। बोलो। तो जैसे ही अभी 13.4 में कोई बाउंड्री कोई भी क्या वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिख रही है, तो क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करना है ब्लेसियस सोल्यूशन। ब्लेसियस का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा की वैल्यू थी 4.91 एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई एक्स। ठीक है। और सी डी की वैल्यू कितनी थी, सी डी की वैल्यू थी 1.328, है ना, अंडर रूट आर ई एल। तो यही दोनों फॉर्मूला यूज होगा, जरा देखो। ये थिन प्लेट, आप अपनी प्लेट क्या हो रही है, देखो क्वेश्चन में बोला प्लेट मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। और जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर क्या है, उस एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी है, मतलब उसके अंदर जो एयर है वो क्या कर रही है, वो फ्लो नहीं कर रही है। तो ये वही केस हो गया ना कि प्लेट अपनी रुकी हुई है और क्या कर रही है, एयर फ्लो कर रही है। समझ में आ गया। तो केस वही है। लेंथ ऑफ प्लेट कितना दिया हुआ है, देखो 0.6 मीटर। और विड्थ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है 0.5। विड्थ कहाँ काम में आता है, विड्थ निकालने में आता है, फोर्स निकालने का काम में आता है, क्योंकि वहां पे एरिया की जरूरत पड़ती है, शियर स्ट्रेस ये सब की। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्या बोला, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द एंड ऑफ द प्लेट। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू हो गई एल, क्योंकि एंड ऑफ द प्लेट पूछा है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है। दिख गया। तो एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, एल। नीचे क्या है, नीचे है आर ई एक्स। आर ई एक्स की क्या क्या फॉर्मूला, तो रो वी एक्स अपॉन म्यू। एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये पुट करना है। तो खत्म हो गया, डेल्टा की वैल्यू तो आ गई, क्योंकि क्या दिया, वेलोसिटी प्रोफाइल दी नहीं है। अब ब्लेसियस सोल्यूशन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है ड्रैग फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। अब सीडी की वैल्यू क्या थी, सीडी की वैल्यू थी 1.328। तो कैसी थी याद कर। देखो ये दिख गया। तो सीडी की वैल्यू ये है 1.328 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई एल। और सीडी किसके बराबर होता है, सीडी बराबर होता है एफ डी डिवाइडेड बाय हाफ रो ए यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से ड्रैग फोर्स निकल के आ जाएगा। बोलो। समझ गया। बस यही करना है। देखो सीडी की क्या वैल्यू होती है, सीडी की वैल्यू होती है ये। और एक्चुअल सीडी की वैल्यू क्या होती है, जो अभी बेसिक सोल्यूशन ने दिया था, वो होती है ये, वो होती है ये। दोनों क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे और क्या निकल के आएंगे, एफ डी। और एफ डी एक ही साइड का निकाला है, ठीक है। एफ डी एक ही साइड का निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, वन साइड ऑफ द प्लेट बोला है। समझ में आ गया। तो ये ब्लेसियस का सोल्यूशन का भी कर लिया। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन को करके क्लास की खत्म करते हैं। प्लेट की लेंथ कितनी दी हुई है, प्लेट की लेंथ है 600 mm। विड्थ देखो, विड्थ दिया हुआ है, अभी छोड़ो उसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.9। ठीक है। डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा 900। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है, तो ये सब किसके लिए, ये सब रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए काम में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। ठीक है, आगे। बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, पूछा कहाँ पे, ये तो बताया किसने।
पूछा पूछा कहीं नहीं है तो कहाँ निकालेंगे? एट द एंड ऑफ द प्लेट। दिख गया? देखो ये है, ऐसे कुछ जा रहा है, ये कितना है? 600 mm। अब बोला कि बाउंड्री लेयर थिकनेस फाइंड करो। बाउंड्री लेयर थिकनेस का क्या फॉर्मूला? 4.91 एक्स डिवाइडेड बाय अंडर आर ई एक्स। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स की जगह 600 mm पुट कर देंगे। देखो दिख गया? और रेनॉल्ड नंबर में भी क्या पुट कर देंगे? 600 mm। एक्स की जरूरत पड़ती है ना, रो वी एक्स अपॉन म्यू। ये एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स की जगह 600 पुट कर देंगे। और डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻⁻⁴। समझ में आ गया? डेल्टा आ जाएगा। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अब पूछा है शियर स्ट्रेस पूछा है और एफडी पूछा है। जरा इसका देखते हैं। देखो दो चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक लोकल पढ़ा था और एक एवरेज पढ़ा था। सीडी है लोकल, सीडी एवरेज। सीडी लोकल जो होता है, सीडी सीडी लोकल जो होता था वो क्या होता था? सीडी एवरेज का कितना होता है? डिवाइडेड बाय 2। और लोकल का क्या फॉर्मूला होता है? लोकल का फॉर्मूला तो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हाफ रो यू स्क्वायर। और जब सी डी एवरेज को 2 से डिवाइड करेंगे तो याद करो फॉर्मूला क्या था? 1.328। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.328 का 0.66328 है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा एक्स। एक्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब सीयर स्ट्रेस निकाल रहा है, और सीयर स्ट्रेस क्या होता है? हर एक पॉइंट पे वैरी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एल लेंथ लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक्स लेंथ लेते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये 1/2 दिख रहा है। जब ये यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो इसको 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? देखो जरा, तो 0.332 दिख गया? 0.332 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई एक्स। और ये जो है रो यूज कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो रो यूज कर मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड में आ गया। अब पूछा कहाँ है? पूछा एंड ऑफ द प्लेट है। तो रेनॉल्ड नंबर जो आर ई एक्स लिया था वो किसके बराबर हो जाएगा? आर ई एल के। समझ में आ गया? एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स की जगह एल पुट कर देंगे। समझ में आ गया? देखो ये फॉर्मूले के आ जाएगा। अब क्या पूछा? ड्रैग फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। ड्रैग फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? एवरेज वाला, एफ डी डिवाइडेड बाय हाफ रो डिफरेंट स्क्वायर और एरिया। अब इसकी कितनी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.328 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई। और क्या होता है? और होता है एल। क्यों? अब एरिया आ गया तो पूरे, अब एवरेज की बात हो रही है। अब ये जो 1.2 दिख रहा है, ये 1/2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 0.664। और सीएफ स्ट्रेस लेते थे तो सीएफ स्ट्रेस में क्या करते थे? इस एवरेज का भी क्या करते थे? इस एवरेज का भी आधा। तो अभी तो यहाँ पे कितना आएगा? अभी तो यहाँ पे सीडी निकालने के लिए कितना आएगा? 0.664। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से एफडी भी निकल के आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो। देखो ये जो टर्म है, इसको सीडी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिख रहा है यहाँ पे? ये देखो, ये टर्म जो है इसको क्या किया? सीडी से मल्टीप्लाई किया। और सीडी की क्या वैल्यू होती है? सीडी की वैल्यू ये होती है, ब्लेसियस ने दिया था। बोलो। तो देखो ये 1/2 दिख रहा है और ये जो 1.328, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.664 ही आएगा ना, जो मैंने करके दिया। तो समझ में आ गया पूरा फिर? कोई डाउट कहीं भी? कोई डाउट?